तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जिन और टाइम ट्रैवल क्या बीच में क्या इन लोग का कनेक्शन है। ये पूरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो पहली बात तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए लास्ट वीडियो में कि फुरकान भूत की कहानी क्यों बताते, आप कुछ और बताओ, हमें टाइम ट्रैवल के बारे में बताओ, एलियंस के बारे में बताओ। तो मैंने ये रिसर्च किया, ये मैंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीपल से रिसर्च किया, बातें भी किया उन लोग के साथ और मेरे को ये नॉलेज मिली है। तो मैं सोचा आप लोग से शेयर करूँ कि जिन और टाइम ट्रैवल क्यों रिलेटेड है। आप बोल रहे हो कि ये कैसा हो सकता है, मैं आपको ये इसमें बताऊंगा वीडियो में कैसा रिलेटेड है और ये एक्चुअल में रिलेटेड है और क्या टाइम ट्रैवल हमें आने वाला हमें मिलने वाला ये भी आपको बता दूंगा प्रूफ के साथ। तो आपको यकीन हो जाएगा कि टाइम ट्रैवल आने वाला है या नहीं आने वाला है ये वीडियो में। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइम ट्रैवल की मशीन आएगी हमारी दुनिया में या नहीं आएगी। अगर टाइम ट्रैवल की मशीन आएगी तो 2020 में तो नहीं आएगी 100%, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल की मशीन आएगी तो सबके लिए कॉमन हो जाएगी, सब यूज़ कर सकते बराबर। अगर यूज़ कर सकते वो मशीन तो आप पहले मतलब वो ज़माने से पहले तो आएंगे तो आप अपने आप से मिल सकते हो। और ये टाइम एंडलेस लूप पे एक ही लूप पे चलते रहता है। वो जो भी तुम कितना भी टाइम को बदलने की करो टाइम बदल नहीं सकता है। आप पास्ट में भी जाके अगर कुछ कर देते हो तो वो पास्ट में जाके करना आपके टाइम में ही है कि आप करने वाले हो। आप बदल के आप सोचे कि आप बदल के आ जाएंगे फ्यूचर में, नहीं, वो अगर आप जाके बदलेंगे तो वो ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये ऑलरेडी हो चुका होता, अगर आप पहले पास्ट में जाके आपने कुछ किए होंगे बुरी चीज़ और आप ठीक करने गए होंगे तो आप अपने आप से तो मिले होंगे। तो क्या आप अपने आप से मिले हो? अगर मिले हो तो कमेंट करके बताओ, मेरे को जानना है। ये मैं अपने आप से तो नहीं मिला होगा। मैं मिलना चाहता हूँ 2011 में चले जाओ, बहुत सारी चीज़ जो नहीं हुई है, जो बहुत बुरी हो गई वर्ल्ड में, जो कुछ भी हो गया है, मैं उसको ठीक कर सकूँ और मैं अपने आप से पहले बात करूँ। अगर अपने आप से बात करूँगा तो मालूम पड़ जाएगा कि टाइम ट्रैवल है रियल में और फ्यूचर में हमारे चांसेस है जिंदा रहने के। अगर किसी को पता है इसके बारे में तो प्लीज़ बताओ। इसके बाद में ये सीन के बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। वो एक टाइम ट्रैवल का एक ही बंदा मेरे को लग रहा है कि रियल है, बाकी मेरे हिसाब से तो टाइम ट्रैवल की मशीन नहीं आने वाली 2020। तो एक आदमी है जिसका नाम है जॉन टिटोर। कहते वो 2050 से आया था। उसको 2050 में उन लोगों को ना एक चीज़ चाहिए थी इंटेल की, जो 2010 या 1900 समथिंग में थी। तो वो पास्ट में गया, वो चीज़ लिया और 2011 में आके रुक गया थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि टाइम ट्रैवल को उसका कहना है कि टाइम ट्रैवल को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। तो 2011 में थोड़े टाइम के लिए रुक गया था, फिर वापस 2050 में चला गया। लेकिन ये जो भी कहा है ना वो सब सच कहा है, ऐसा इन लोग फॉरम्स वाले कह रहे। और जॉन टिटोर एक ही आदमी है जिसकी फ़ोटोज़ 1980s में भी और 2000 मतलब जो भी आ रहे 2011, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 सब में उसकी फ़ोटोज़ है जॉन टिटोर की। कहते ये फॉरम्स में क्वेश्चन आंसर भी पढ़ता था, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछता था फ्यूचर के बारे में तो आंसर देता था। लेकिन उसने कहा कि इंटेल की मशीन, और 1950 में जब इंटेल की मशीन बनाई गई थी तो लोग भी कहने लगे कि इंटेल की एक मशीन गायब हो गई है। तो इसने क्यों लिया, पब्लिक ने इसको पूछी भी, तो बोला कि मैंने ये मशीन लिया हो क्योंकि फ्यूचर में ये मशीन से मतलब एक चीज़ बनने वाली है जो फ्यूचर में नहीं मिल रही थी। तो हम लोग को पास्ट में आके उसको लेके फ्यूचर में उसको डेवलप करना पड़ा, क्योंकि जो पास्ट में बना के गए वो तो मर ही गए थे, तो उससे बात तो नहीं कर सकते थे फ्यूचर में। तो पास्ट में आके वो मशीन लिए, उसके थ्रू वो चीज़ बना गए। तो ये एक ही आदमी है जॉन टिटोर जो मुझे लगता है रियल है, मगर मैंने तो आज तक नहीं देखा वो टाइम मशीन। और मुझे लगता है अगर 2020 में मतलब पहले आ गई होती तो 2020 में तो कंफर्म कोई ना कोई आता और बात करता कि मैं टाइम मशीन से हूँ, मगर मैंने ऐसा देखा नहीं, तो मुझे तो लगता है फेक है। अभी मैं आपको बताऊंगा जिन और टाइम ट्रैवल में क्या रिलेटेड है। तो ये मैंने ऑलरेडी एक बहुत नॉलेजेबल इंसान से बात किया, उसके बारे में मेरे को इसके बाद मेरे को बारे में मालूम पड़ा कि है ना, जब जिन लोग मतलब जो है ना, बहुत सारे है ना बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जिन लोगों के पास हाथ में जिन्स रहते हैं, उन लोग है ना बहुत चीज़ें की हेल्प भी करते, बहुत लोगों की हेल्प करते। तो कभी कोई आपने जैसा देखे होंगे, कोई होएगा उनको जाके क्वेश्चन पूछते कि भाई मैं फ्यूचर में ये करूँगा तो अच्छा आएगा या फ्यूचर में वो करूँगा या अभी जो किया तो वो बराबर है कि नहीं। तो लोग बराबर आंसर देते कि फ्यूचर में आप ये करने वाले हो। आपको मालूम भी है कि पास्ट में भी क्या किया, उनको सब मालूम रहता है। कैसा मालूम पड़ता है? वो भी एक नॉर्मल इंसान है, आप भी एक नॉर्मल इंसान हो, तो उनको कैसा मालूम पड़ता है? एक्चुअली लोग मदद लेते हैं जिन्स की और कहते हैं जिन के पास ऐसा एक यूनिवर्स है जिधर लोग जाते हैं और लोग इंसान लोग का फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स में ऑलरेडी इंसान लोग जो कर चुके 5000 साल तक वो ऑलरेडी उसमें बता दिया है कि क्या क्या किए, और वो वापस घूम रहा है, गोल ही गोल घूम रहा है। तो लोग वापस जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है, उसके साथ आके उन लोग को आंसर देते हैं। और मैंने ये भी मालूम करा कि जब जिनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं आँख बंद करके तो टाइम रुक जाता है फॉर देम,
वो लोग के लिए वो टाइम रुक जाता है, वही टाइम पे क्वेश्चन आंसर्स हो जाता है और टाइम ओपन हो जाता है, और आँख खोलते तो लोग आँख बंद करके खोल के आंसर दे देते हैं आपको। क्यों लोग आंसर देते हैं ऐसा? क्योंकि वो टाइम रुक जाता है उन लोग के लिए। अब आप बोल रहे हैं कि टाइम कैसा है, जिन लोग के पास कैसा पावर है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मेरे पास तो जिन नहीं है। तो मैं जितना नॉलेज उन लोग से लिया मैं आपको उतना ही दे सकता हूँ, तो मैंने उतना आपको दिया। और भी मैंने उन लोग से कुछ सवाल पूछा था, वो तो आपके दिमाग में कैसे सवाल आ रहे हैं कि इसको कैसा मालूम जिन ऐसा कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। तो मेरे पास भी वैसे ही सवाल आए, तो मैं पूछा था उनको, बहुत चीज़ों का आंसर दिए उन्होंने, बहुत चीज़ों का नहीं दिए। तो मैंने पूछा तो लोग कह रहे मतलब मैंने फॉरम्स में भी लोग को पूछा बहुत जन को, तो लोग कहने लगे कि हाँ जिन लोग के पास ऐसी ताकत तो है, वो लोग यूनिवर्स में जाके सब पढ़ सकते, सब कर सकते। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, या जो हम बात भी करते ना छोटी सी, वो भी उन लोग को मालूम होती। इसलिए ना कहते हैं कि अगर कोई जिनको है ना ऐसा लगता है खतरा है कोई उन लोग के लिए या कुछ, तो उन लोग के वहाँ आके पहले अटैक करते। उन लोग कैसा अटैक करते, उन लोग को कैसा मालूम क्या है? क्योंकि उन लोग ऑलरेडी उधर स्टडी कर चुके होते। और उन लोग के पास जैसा अभी मैं कहा था, एक थोड़े अच्छे जिन होते, थोड़े बुरे जिन होते। तो अच्छे जिन जो होते उन लोग मदद के हिसाब से भी उन लोग मदद करने के लिए बोलते हैं कि इसका ये हो सकता है, वो हो सकता है, और ये हो सकता है मगर आप बदल नहीं सकते। उन लोग खुद बोलते कि ये हो सकता है लेकिन आप बदल नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो। अगर आप एक ये उठाएंगे ना, ये भी लिखा हुआ है कि मैंने उठाया हो, या तो फिर अगर मैं समझ जाओ ये उठाया और इसके बाद इधर लिखेला आर्काइव, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आर्काइव आने वाला है, ये मैंने चेंज नहीं किया। ये ऑलरेडी टाइम में एवरीथिंग लिखा हुआ है, कहते हैं उन लोग। जिन लोग कहते, सोचो हमारे पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं होगी, जिन लोग कहते कि टाइम में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो सब लिखा हुआ ही है ऑलरेडी दुनिया में। तो मतलब क्या बोलूँ मैं। मैंने उन लोग से एक सवाल और पूछा कि अगर उन लोग यूनिवर्स में जाके टाइम देख सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते, या हम उनकी मदद लेते तो हम उनकी मदद के साथ क्यों नहीं जा सकते। उनको बोले हो कि भाई हमको लेके जाओ, वो लोग बोलते हैं नहीं, सिर्फ जो आग से बने उन लोग ही जा सकते, हम जाएंगे तो हम मिट्टी के, हम आग बन जाएगी, मतलब हम एकदम डिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्रूफ कर सकते कुछ भी चीज़ हो सकती है। या शायद हमें जिन्स बता नहीं सकते कि आप जा सकते हो, क्योंकि हम चले गए तो हमारे पास सब नॉलेज आ जाएगी, और हमारी मतलब हम ऐसे लोग हैं कि हम इन लोग के भी ऊपर है, भूत जिन सबके ऊपर हम रहते। ये लोग सब हमसे डरते, मगर हम इनसे क्यों डरते? क्योंकि उन लोग ने ऐसा बना के रखे पोजीशन। हमको नहीं डरना चाहिए उन लोग से, मगर हम ऐसा डर के रखे तो क्या कर सकते। और मैंने जितना रिसर्च किया मुझे इतना भी मालूम पड़ा है कि जो ब्लैक होल है वही उन लोग के लिए यूनिवर्स है। एक्चुअली आप अगर ब्लैक होल में चले गए तो आप किधर भी जा सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को, टाइम मशीन में चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, मगर अभी तक कोई गया नहीं। क्योंकि इन लोग का क्या मानना है, साइंटिस्ट लोग का, नासा वाले लोग का, अगर कोई भी चला गया तो वो रिटर्न नहीं आ सकता, वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से हम जा सकते। वो हमारे को सिर्फ डराने के लिए नासा लोग, क्योंकि नासा के पास शायद पावर है, हमको नहीं बताना चाहते उन लोग। हो सकता है, पॉसिबल है ये। क्योंकि कहते हैं कि 2011 में एक एंड्रू नाम का लड़का था, उसने एक प्रोजेक्ट के बारे में लीक कर दिया था। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट पेगासस। कहते थे उसके अंदर है ना लोगों को मार्स भेजते थे, स्टूडेंट्स लोग को जमा करते थे, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, हाई स्टूडेंट्स को जमा करते थे। अब्राहम लिंकन भी था उसमें, और कहते कि अब्राहम लिंकन एक बच्चा था। तो सोचो उन लोग ने कुछ टाइम ट्रैवल करके उसको लाए। ओबामा तक को पूछे थे, ओबामा ने मना कर दिया था, लेकिन ओबामा को भी पूछे थे। आप बोलेंगे ओबामा अब्राहम लिंकन एक साथ कैसे आ गया, टाइम ट्रैवल था ये। तो उन लोग ने ऐसे सबको जमा किए थे और बोले थे हम मार्स जाएंगे, और मार्स कोई स्पेसशिप से नहीं जाएंगे। एक उन लोग ने ऐसे चीज़ बनाए थे कि आप खड़े हो जाएंगे तो डायरेक्ट आप मार्स पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे ब्लैक होल के थ्रू। उन लोग को ब्लैक होल मिल गया था छोटा सा, और लोग ने क्रैक कर लिए थे कोड। तो 1980s में अगर उन लोग ने कोड क्रैक कर लिया, अब्राहम लिंकन को छोटा बना के लेके आए, सब टाइम ट्रैवल कर लिए, तो सोचो 2020 में उन लोग के पास क्या टेक्नोलॉजी रहेगी। अलग ही दुनिया की टेक्नोलॉजी रहेगी। यही नहीं कहते कि अभी एक एस्ट्रॉयड भी आया है जो नासा ने ढूंढ लिए, गोल्ड का एस्ट्रॉयड है। कहते हैं अगर उसको लेके आ गए ना हम हमारी धरती पे, तो सब बिलियनर बन जाएंगे, हर एक इंसान बिलियनर बन जाएगा। लेकिन उसको ला नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर ऐसा एक फोर्स है जो पूरा उसको सराउंड कर रहा है, और कहते हैं वो फोर्स एलियंस लोग कर रहे हैं। खुद गवर्नमेंट कहती है एलियंस लोग कह रहे हैं, ये भी कुछ भी नहीं। एक मैंने न्यूज़ पढ़ा था, उस पर लिखेला था कि एलियंस 30 टाइप्स के एलियंस ऑलरेडी है ये गैलेक्सी में, मिल्की वे में 30 टाइप्स के एलियंस है। तो हमको क्यों नहीं मालूम ये इसके बारे में? ये सीक्रेट है। आपको अगर वीडियो मेरे को मिलती है तो मैं इधर डालूंगा, आप खुद देख सकते हो। तो ये सब टाइम ट्रैवल, एलियंस, जिन, भूत, ये सब रिलेटेड एक्चुअली। अगर एक भी चीज़ हमें मिल गई तो हमको सबके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। मैं जितना हो सकता उतना ढूंढ के आपको बताता हूँ। अगर आपको कुछ और मिले तो मुझे भी बताओ, मेरे को भी नॉलेज बहुत मिलती है। आप बोल रहे हैं कि फुरकान ये टाइम के साथ आप बोल रहे लूप में रहता है। देखो सूरज निकलता है, चांद आता है,
सूरज गिरता है चांद आता है, वैसा वो रोटेट होते ही रहता है एवरी टाइम। अगर उसमें ज़रा भी फॉल्ट हो गया ना, ज़रा भी कुछ हो गया तो इतने डिज़ास्टर हो सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ लूप में ही रहती है। अगर आप टाइम को ज़रा भी ख़राब करेंगे ना तो पूरा हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है, इतनी प्रॉब्लम आ सकती है। रिपल इफेक्ट, इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं, रिपल इफेक्ट भी कहते हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं इसको, मगर मैं आपको आसानी भाषा में आपको बता सकता हूँ ये चीज़। तो अगर आपको ये नहीं मालूम थी तो अगर आप दूसरे को भी, अगर आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि कोई टाइम मशीन बना रहा है तो उसको बोलना कि भाई थोड़ा कंट्रोल करके बनाया, क्योंकि एक इफेक्ट, इतना सा भी इफेक्ट है ना, दुनिया ख़त्म कर सकता है, ये सोच के चलो आप। तो ये था मेरी थियोरी। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको क्या देखना है नेक्स्ट। आपको भूत के बारे में देखना है या जिन के बारे में देखना है या एलियंस के बारे में देखना है या तो फिर टाइम ट्रैवल के ऊपर देखना है या कोई कॉन्स्पिरेसी के ऊपर देखना है, जैसे 9/11 की कॉन्स्पिरेसी ये है। यूट्यूब मेरे को अलाउ नहीं करेगी शायद, तो मैं 2 वीडियोस बना लूँगा, अगर वो डाल सकता तो डालूंगा, अगर नहीं डाल सकता तो वो दूसरी वाली वीडियो डाल दूँगा। और कुछ भी देखना है, मेरा मर्चेंडाइज़ है, वो लोग कह रहे थे इल्यूमिनाटी का, अरे भाई वो मेरा ओरिजिनल मर्चेंडाइज़ नहीं है। मेरे को बोले कि डेमो आया है प्लीज़ कुछ भेजो, तो मैं वहाँ फ़ोटो पड़ी थी, मैंने गूगल से उतार के डाल दिया और बन गया। तो मैं इल्यूमिनाटी नहीं हूँ, वो सिर्फ साइन इल्यूमिनाटी का, क्या मालूम कैसा मैंने मतलब पढ़ा था तो डाल दिया। और सेकंड थिंग है कि मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करो। अगर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगी, आपको कंटेंट फास्ट मिलेगी 1 दिन पहले, और थोड़ा बहुत सीक्रेट, मतलब मैं आपको फॉलो भी करूँगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो हम बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगी अगर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो। बस यही, और कुछ भी आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ और हम बात करेंगे और नॉलेज के बारे में करेंगे। अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो बताओ, मेरा नॉलेज फटने लग गया। विनोद को बोलो, ए विनोद। चलो मिलते हैं अगली बार।